गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर नागपुर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट ने जोरदार प्रदर्शन किया। नेता अनिल देशमुख और धुनेश्वर पेटे के नेतृत्व में हुए इस आंदोलन में सरकार पर गलत नीतियों के कारण संकट बढ़ाने और जनता को राहत न देने के आरोप लगे हैं। नागपुर के वैरायटी चौक पर गैस सिलेंडर की कमी को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट ने विरोध प्रदर्शन किया। इस आंदोलन का नेतृत्व अनिल देशमुख ने किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार की गलत नीतियों के कारण देश भर में गैस की किल्लत हो रही है, जबकि सरकार लगातार किसी भी प्रकार के शॉर्टेज से इनकार कर रही है। यहाँ पे नागपुर के वैरायटी चौक में गांधी पुतला के सामने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार गठ की तरफ से यहाँ पे आंदोलन किया जा रहा है। इनका साफ कहना है कि मिडिल ईस्ट के युद्ध के चलने के कारण सिलेंडर की सप्लाई भारत में कम होती जा रही है। हमारे साथ कई महिला कार्यकर्ता है, हम उनसे जानेंगे। हाँ, देहात में भी बोल रहे थे मेरे को, मैं गई थी एयरटेक में, बोले सिलेंडर नहीं मिल रहा, बोले हम चूल्हा जलाने तो पब्लिक खवल थी, बोले हम क्या करेंगे, बोले तुम मोर्चे में बोलने का, बोले तो मैं बोल रही हूँ सबको गैस मिलना चाहिए, देहातों में भी मिलना चाहिए, वहाँ पर भी लोगों को नहीं मिल रहा है। नाही, पण हे खूपच खराब झालेलं आहे। गॅस म्हटलं तर सर्वांनाच आहे, उपयुक्त आहे। लहान मुलं शाळेत जातात, माणसं नोकरीवर जातात। आधीच आम्ही स्वयंपाक आधी चुलीवर केलेलंच आहे। आता त्यांनी पुन्हा आम्हाला नाही का चुलीवरतीच आणलेलं, असंच आम्ही विचार करतो। नोकरीवाले जर महिला असतील तर ते चूल पेटवतील का काय करणार, काय खाऊ पी घालणार, ही व्यवस्था। आता रेस्टॉरंटमध्ये जर गेलं तर तिथे भात मिळते जेवायला, आम्हाला पोळी नाही म्हणतात। ही अशी व्यवस्था नाही झाली पाहिजे, म्हणून यांनी त्वरित लवकरात लवकर सिलेंडर चालू करण्यात यावे। लाईन लावली सकाळी तर संध्याकाळी 5:30-6 वाजता लाईन लागली, आमची 70वा नंबर होता। तर हे असं झालं नाही पाहिजे। गरिबासाठी खूप अत्याचार अन्याय करत आहे आपली जी बीजेपी सरकार आहे। यांनी खूप म्हणजे यांनी करून टाकलेलं आहे, आम्हाला सत्यानाशच आणलेला आहे। महिला आता पाहता तर कुठे कुठे कशा तडफडत आहे। कोणाच्या घरी गेलं तर ते म्हणतात आज आमच्याकडे सिलेंडर नाही, जेवणासाठी मागितलं 2 मुलांना काही तर ते सुद्धा द्यायला कोणी तयार नसतात। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की ओर से आज ये आंदोलन किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि ये जो केंद्र में सरकार बैठी हुई है और वही सरकार महाराष्ट्र में, तो केंद्र की सरकार एक हफ्ता भी नहीं हुआ था युद्ध का बहाना करके वो हमें गुमराह कर रही है कि वो जो सरकार है आज जो गरीबों के कंबर पे यानी औरतों की भी कंबर तोड़ने का और गरीबों में जो महंगाई तो बढ़ाई है, लेकिन जिस तरह से आज जो सिलेंडर का इन्होंने जो सिलेंडर मिलना चाहिए, हर घर को मिलना चाहिए, तो एक बहाना करके यदि जो सरकार एक हफ्ते में, आज 17 दिन हो गए, 17 दिन में यदि उनके पास गैस सिलेंडर का पुरवठा नहीं है और आज आप देख रहे हो कि गरीब लोगों की तो हालाहाल है ही भाई, लेकिन आज जो व्यापारी लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो गुपचुप बेचने वाले, सभी ऐसे कितने लोगों के जो रोजगार है जो सिलेंडर के ऊपर चलते थे, आज ये पूरी परिस्थिति जो पूरे देश में है, पूरे महाराष्ट्र में है। ऐसी जो सरकार है ये निकम्मी सरकार है जो एक तो दाम भी बढ़ा रही है और आज ये जो कालाबाजारी का भी काम करने का काम कर रही है। ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और जो लोगों की समस्या को लेकर आज हम लोग रास्ते में उतरे हैं कि हमारी सरकार से, ये जो माई बाप सरकार से यही मांगनी है कि आपने तो महंगाई बढ़ाए, लेकिन सिलेंडर का भी क्या बोलते युद्ध का, यानी आप लड़ाई का बहाना बता के ये जो कालाबाजारी का काम कर रहे हैं और लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इतनी बुरी परिस्थिति आज जब हम बोलते हैं कि हम महासत्ताक देश है, तो ऐसे कैसे 17 दिन में हमारे सिलेंडर कैसे कम हो रहे हैं, यही हमारा क्वेश्चन है। ये सरकार को, ये निकम्मी सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी सरकार ने, ऐसे जो भी मिनिस्टर है उन्होंने अपना राजीनामा देना चाहिए। और आज हम जनता के लिए, जनता के मांग के लिए, आज गरीबों के हाल बेहाल है और ये सिलेंडर ये उन्होंने पूरी तरह से हर गरीब को, हर जो व्यापारी वर्ग है, होटल है, सभी को मिलना चाहिए, यही आज हमारी मांग है। आपसे जानना चाहूँगा कि जिलाधिकारी विपिन ने बोला है कि नागपुर में सिलेंडर का सप्लाई पूरी तरह से व्यवस्थित हो रहा है। जिलाधिकारी वही बातें करेंगे जो शासन उनको बताएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ये और उनकी सरकार के छगन भुजबल ये जो वादा कर रहे हैं, जो दावा कर रहे हैं कि हम मात्र 25 दिन के गैप के बाद ही 1 सिलेंडर देंगे, ये नियम लगा है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ सरकार को कि ये युद्ध जब से चालू हुआ तभी से 25 दिन का फार्मूला अपने याद किया गया। दूसरी बात, हम सिलेंडर के लिए जो युद्ध चालू और जो सिलेंडर नहीं आ रहे हैं उसको मानने को तैयार इसलिए नहीं है कि उधर मोदी जी सरेंडर हुए हैं, इसलिए हमारे महाराष्ट्र में नहीं जगह जगहों पे सिलेंडर की कमतरता होने वाली है। और ये युद्ध नहीं है, ये वर्ल्ड वार नहीं है, आर्ट ऑफ वार है। हमारा ऐसा कहना है कि आर्ट ऑफ वार है। इस आर्ट ऑफ वार में मोदी जी
और मुख्यमंत्री जी हमारे सामान्य जनता को एकदम तिलमिला कर दी है, हमको एकदम निष्क्रिय समझे है, हमको निकृष्ट समझे है। और इस देश महाराष्ट्र राज्य का जो शासन है, ये जो है त्रिशंकु शासन, इसका ध्यान मात्र और मात्र पैसे उड़ाने पर, पैसे कमाने पर, राजकारण करने पर है। समाजकारण में इनको कोई रुचि नहीं है। जन सामान्य में जो अभी गैस सिलेंडर की कमतरता हो रही है, ये अभी क्यों, इसके पहले क्यों नहीं हुआ करती थी? जब हुआ करती थी तब कुछ तो भी तांत्रिक कारण होता था। तो हम इस सरकार का निषेध करते, धिक्कार करते हैं। फडणवीस को हम निष्क्रिय मुख्यमंत्री समझते हैं। गैस सिलेंडर की जो दरबार हो रही है उसके खिलाफ में राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पार्टी की तरफ से यहाँ पे आंदोलन हो रहा है। अगर सिलेंडर की वाड़ कम नहीं हुई तो आंदोलन और भी तेज करने की इनकी मांग है। अनिल देशमुख ने कहा कि जमीनी हकीकत यह है कि हर जिले और गांव में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें देखी जा सकती है। संपूर्ण देशामध्ये ज्या पद्धतीनं शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे गॅसचा तुटवडा भासत आहे, त्याच्यामुळे प्रत्येक राज्यामध्ये, महाराष्ट्र असो की बाकी अनेक राज्य देशाचे असो, त्यामध्ये जनता अतिशय दुःखी आहे, त्यांना अतिशय त्रास होत आहे। आपल्याला माहिती आहे, साधी गोष्ट की इतक्या मोठ्या प्रमाणात डोमेस्टिक गॅस आणि कमर्शियल गॅसची तुटवडा असताना सुद्धा राज्य शासन म्हणते की आमच्या महाराष्ट्रामध्ये कोणताही तुटवडा नाही। आज कोणत्याही जिल्ह्यामध्ये, कोणत्याही गावामध्ये तर तुम्ही गेला तर गॅस कंपनीसमोर मोठ्या मोठ्या रांगा लागलेल्या आपल्याला दिसतील, पण हे सरकारला दिसत नाही। या इतक्या मोठ्या मोठ्या रांगा आमच्या सर्व लोकांच्या, जनतेच्या त्या निमित्तानं गॅससाठी लागल्या आहेत, पण याच्याकडे लक्ष नाही। राज्य शासन वारंवार सांगते की राज्यामध्ये कोणताही तुटवडा नाही। माझे एकच म्हणणं आहे, माझं म्हणणं आहे की अशा पद्धतीनं मोठ्या प्रमाणात गॅसचा तुटवडा असताना राज्य शासनाने सांगितलं पाहिजे की ठीक आहे, गॅसचा तुटवडा आहे, आम्ही प्रयत्न करतो आहे, पण अशा पद्धतीनं कोणतंही आश्वासन किंवा कोणताही दिलासा जनतेला न देता फक्त राज्यामध्ये गॅसचा तुटवडा नाही अशा पद्धतीच्या वल्गना त्या निमित्तानं सरकार करते आहे। त्याच्यामुळे या बाबतीत सरकारने लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे। आज आमच्या गृहिणी, प्रत्येक घरामध्ये आज गॅसची अडचण आहे। अनेक रेस्टॉरंट जवळजवळ मुंबईमध्ये आणि महाराष्ट्रामध्ये 40% रेस्टॉरंट हॉटेल बंद पडत आहेत आणि पुढील काळामध्ये ही संख्या वाढण्याची शक्यता आहे। त्याच्यामुळे युद्ध स्तरावर राज्य शासन आणि केंद्र शासनाने प्रयत्न करून हा प्रचंड त्रास लोकांना होत आहे तो दूर करावा अशी मी राज्य शासनाला विनंती करतो। वहीं शहर अध्यक्ष धुनेश्वर पेटे ने भी कहा कि पिछले कुछ दिनों से गैस की सप्लाई प्रभावित है और हजारों लोग एजेंसियों पर लाइन में खड़े हैं। पिछले कुछ दिनों से पूरे देश में गैस सिलेंडर का जो हाहाकार मचा हुआ है, इस वजह से महिलाएं बहुत सारी परेशान हो गई है। और एक तरफ बोला जाता है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी गैस सिलेंडर का किसी भी प्रकार का शॉर्टेज नहीं है, लेकिन आप भी देख रहे होंगे, आप भी पत्रकार हैं, आपका भी घर चलता है, आपके घर में सिलेंडर मिल रहा है क्या? अब अगर ये सिलेंडर किसी को भी यहाँ के लोगों नागरिकों को नहीं मिल रहा है, इसका कारण ऐसा है कि यहाँ वो सप्लाई नहीं हो रहा। एक तरफ झूठ बोलने का, हमारे पास में किसी प्रकार का शॉर्टेज नहीं है, और दूसरी तरफ वहाँ पे सप्लाई नहीं देने का। आज देखा जाएगा तो जो गैस एजेंसीज है, गैस के गोडाउन्स है, वहाँ पे हजारों लोगों की लाइन लगी हुई है। आज फिर भी ये झूठ बोलने का काम भाजपा सत्ताधारी कर रहे हैं, जो बहुत ही गलत है। जो नागरिकों ने इनको सत्ता में बिठाया, और आज वही नागरिकों का, वही मतदारों का, वही लोगों का ये उनको त्रास देने का काम जो कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। आने वाले समय में यही जनता इन लोगों को, जो सत्ता पे बिठाया इन लोगों को, वही जनता इनको सत्ता के नीचे बिठाएगी। इस आंदोलन के जरिए प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की है।
अब देखना होगा कि सरकार इस समस्या पर कितनी जल्द कदम उठाती है और आम लोगों को राहत मिलती है या फिर नहीं। फिलहाल गैस की किल्लत ने लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर दिया है।